की ताकत की सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको इस वीडियो में नजर आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खास न्योता भेजा गया था। डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद है और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। क्या वजह है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया है, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है? शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. अपनी रेपुटेशन इतनी खराब है कि वो इंटरनेशनल। What did India do to acquire this position? कहां से उन्होंने ये ले लिया? क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियां उठा लेंगे। ट्रंप के शपथ में भारत की धमक भी दिखी। ट्रंप के शपथ में जयशंकर को विशेष स्थान दिया गया। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी, ये बिल्कुल ट्रंप साहब के सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज। मैं कि बाइडन के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सदमहरी रही। हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. हिंदुस्तान की एक अहमियत समझी जाती है। इनकी अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ, मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है इकोनॉमिक। राष्ट्रपति वाली लाइन में बैठे नजर आए जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर आगे की लाइन में बैठे हुए नजर आए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों भारत का ताकत देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दोस्तों ट्रंप के बिल्कुल सामने यानी दोस्तों पहले लाइन पे जगह मिला। यह देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रोने धोने लगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के कोई भी मंत्री को ट्रंप ने आमंत्रित नहीं किया। दोस्तों दुनिया भर में भारत का कद किस कदर बढ़ रहा है और दोस्तों अमेरिका के लिए भारत क्या मायने रखता है, एक बार फिर से दोस्तों दुनिया को पता चल गया। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों सामने आई तस्वीर एस जयशंकर का। दोस्तों पाकिस्तान को इसमें कितना मिर्ची लगा होगा। शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों पहुंचे मेहमानों में जयशंकर की चर्चा ज्यादा हो रहा, क्योंकि दोस्तों उनको मेहमानों की पहली लाइन पे जगह दी गई थी। दरअसल दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बन के गए थे। दोस्तों ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ लेते समय दोस्तों उनके बिल्कुल सामने एस जयशंकर का बैठना और दोस्तों शपथ लेते समय ट्रंप का उनकी तरफ देखना, यह अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। दोस्तों भारत और अमेरिका के संबंध दोस्तों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे हैं। मोदी सरकार की नीति अमेरिका के समय दोस्तों दुनिया भर के देशों के साथ भारत के रिश्ते और भी बेहतर होंगे। दोस्तों पीएम मोदी भले ही खुद ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न हो सके, लेकिन दोस्तों उन्होंने खास अंदाज पे अपने दोस्त को ट्रंप को बधाई दिया है। एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दिया है। दोस्तों अमेरिका और भारत के संबंध के बीच दोस्तों पाकिस्तान में इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं अब ट्रंप के आने के बाद हमारा क्या हो सकता है। दोस्तों ट्रंप के शपथ लेने के बाद दोस्तों चीन को और पाकिस्तान को आंखें दिखा दिया है। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों दुनिया भर के जाने माने बिजनेसमैन भी शामिल हुए। एलोन मस्क अमेरिका के बिजनेसमैन इस समारोह में दिखाई दिए। वहीं दोस्तों बात करें तो भारत की ओर से दोस्तों मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी शामिल रहे। तो दोस्तों भारत का ताकत और भारत की तरक्की देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आप लोग को मजा जरूर आएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट करके जाना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद है और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है जो फॉरेन मिनिस्टर पेनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, उनको भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और जारी बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है
ठीक है जी, कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज़्यादा जो जैसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज़ थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ, वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज़ को वो होगी। सो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जो क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब का, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि जी मैंने पॉलिटिकल कम बैक किया, पॉलिटिकल कम बैक किया। और बहुत सारी बात है, पॉलिटिकल कम बैक इसीलिए किया क्योंकि उनको गोली भी लगी थी, सर्वाइवल की उन्होंने, कम बैक किया, दोबारा सदर बने, ठीक है जी, बड़ी बात है। अब जो ट्रम्प है वो अनाउंस किया उन्होंने प्लान कि हम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भेजेंगे मार्स को, ठीक है, जिस पे सारी बात है वो एलॉन मस्क जो है उनकी हंसी नहीं कर रही थी, वो खुश थे कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर पैसा लगेगा। क्या वजह है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है? देखिए, इस वक्त जो ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। मैंने भी ये सुना है कि दोनों शख्सियात ये वॉशिंगटन डीसी में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये बताऊंगा कि चेंजेस हो रही हैं मुसलसल। जो वेन्यू के अंदर चेंजेस, पहले बाहर था, अब अंदर चले गए हैं, लोगों की तादाद कम कर दी गई है, रोटंडा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑफिशियल कैपेसिटी में आए हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई बिलीव दे केम फ्रॉम कैंपेन्स और पर्सनल इनविटेशन मेरे ख्याल। अच्छा, ये फरमाएं कि बाइडन के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सख्तमहरी रही, और हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। अब ट्रम्प के आने से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह ट्रम्प साहब के पिछले दौर में थे उसी तरह खुशगवार होंगे, अच्छे होंगे, या सख्तमहरी के शिकार रहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि चूँकि सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है अमेरिका की, तो इसी बुनियाद पर हमें चीन के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए, इसके 3 जवाब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बराक हुसैन ओबामा 8 साल और 4 साल उन्हीं के पीरियड की एक्सटेंशन, उन्होंने अपने सारे एग्स जो थे वो भारत की तरफ डाल दिए थे एंटी चाइना होने की वजह से, और पाकिस्तान को मुसलसल इग्नोर करते रहे वो। और फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय डायस्पोरा है, जो टेक्नोक्रेट है, उनका इन्फ्लुएंस भी था। अल्टीमेटली पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज अ डिफरेंट लीडर। इन्होंने पिछली दफा भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, और जब भी व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सदर होता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उनके बेहतर होते हैं, क्योंकि पेंटागन उनका मेन फोकस होता है, फॉरेन पॉलिसी एक मेन फोकस होता है। आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग, उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। आपका बॉर्डर चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ होना, इट्स अ फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ। अब उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो अल्टीमेटली, कल उन्होंने अब तालिबान का जिक्र किया है, तो जाहिर है पाकिस्तान इज वेरी नेक्स्ट टू तालिबान, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान इज यूनिक। हालांकि आजकल आपके हालात ठीक नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और एक इंतहा है, एक इशारा आपके पास आ चुका है पहले ही, कि आपके रिलेशनशिप आज भी ठीक है अमेरिका के साथ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 बिलियन की कमिटमेंट जो है वो इस चीज को सिग्निफाई करती है कि आज भी आपके स्टेट के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ दे आर इन अ। व्हाट डिड इंडिया डू to acquire this position? कहां से उन्होंने ये ले लिया? उनके बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान से ज्यादा भी उनके मसाइल हैं, लेकिन एक बड़ा मुल्क है। एक ये है कि मंडी की बात वो है, दूसरा ये स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन दुनिया में,
हिंदुस्तान की एक अहमियत समझी जाती है। इनकी अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ, मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि पहले कोल्ड वॉर के ज़माने में इनकी कोशिश कि रूस से दूर किया जाए और अपनी तरफ इनको खींचा जाए। अब वो चाहते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए, अब हिंदुस्तान की तो रही है मतलब हिंदुस्तान चीन के साथ एक वो रकाबत और उनकी जंग भी थी 1962 में जो अब तक वो याद करते हैं, लेकिन साथ साथ चीन की भी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से ना जाए अमेरिका कैंप में।